जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला राजा 17 अध्याय और इसकी 13वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। हम अगर कहीं गिर गए हैं तो प्रभु जी आप फिर से प्रभु जी आपके वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें उठाएं। वचन के द्वारा चलने के लिए सहायता और मदद करें प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, मैं भी अपने लिए प्रभु जी, मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी सहायता और मदद करें। 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। वचन के द्वारा इंकरेज करें, वचन के द्वारा विश्वास और बढ़ाएं प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला राजा 17 अध्याय और इसकी 13वीं आयत को मैंने पढ़ा है। मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने एक ही आयत को पढ़ा है। आप 17 अध्याय का 8 से लेके 16 तक पढ़ सकते हैं और 8 से लेके 16 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। यहाँ पे हम भविष्यवक्ता एलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। यहाँ पे एलिया भविष्यवक्ता एक औरत के पास गया, विधवा औरत है, और उससे कह रहा है कि पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना के लेके आना, उसके बाद में अपने बेटे के लिए बनाना है। भाई और बहनों, यहाँ पे अगर हम वचन को देखें अगर ऊपर से, तो 17 अध्याय और उसका 7वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया है। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि जब आहाब राजा बना था तो परमेश्वर का वचन जो था, एलिया भविष्यवक्ता के पास आया और भविष्यवक्ता एलिया ने जाके आहाब राजा को वचन सुनाया कि तेरे पाप के कारण, तू आज्ञा ना मारने के कारण तूने पाप किया, तेरी पत्नी ने पाप किया और सारे इज़राइलियों से पाप कराया और परमेश्वर से इन्हें दूर कर दिया। इसलिए अब जब तक मैं ना कहूँगा तब तक इस देश में ना तो वर्षा पड़ेगी और ना यहाँ पे बर्फ गिरेगी। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ था और परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता से कहा था कि जाके नाले के पास और उस गुफा में जाके छुप जा, मैं वहाँ तुझे रोटी खिलाऊंगा और तेरा पालन पोषण करूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार किया और एलिया भविष्यवक्ता जहाँ पे नाला था वहाँ पे से वो पानी पीता था और जीता था। और परमेश्वर ने कौवे को आज्ञा दी थी कि एलिया भविष्यवक्ता के लिए रोटी और रोज मीट लेके जाना। हे भाई और बहनों, कुछ दिनों के बाद में उस देश में बारिश नहीं थी, अकाल पड़ा था और कुछ दिन के बाद में वो नाला जो था सूख गया था और वहाँ पे पानी नहीं था। हे भाई और बहनों, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जो है कभी भी नहीं भूलता है, जो उसका काम विश्वास के साथ करते हैं, वफादारी के साथ करते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे जब नाला सूख गया
तब एलिया भविष्यवक्ता के पास फिर से परमेश्वर का वचन पहुंचा। तब 8वीं आयत, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा और चलकर सरपर नगर में जाकर वहाँ रह। सुन, मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हे भाई और बहनों, जब नाला सूख गया तो परमेश्वर का वचन फिर से भविष्यवक्ता एलिया के पास पहुंचा और एलिया से कह रहा है कि तू अब यहाँ से चले जा, क्योंकि नाला जो है सूख चुका है, इसलिए सरपर नगर में वहाँ पे जा, वहाँ पे मैंने तेरे खाने पीने का इंतज़ाम किया है। जाके एक विधवा के पास जा, मैं उसे आज्ञा दूंगा कि वो तुझे खिलाए। हे भाई और बहनों, उस देश में बहुत बड़ा अकाल था और ना ही कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए था। उस देश में एक विधवा थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। हे भाई और बहनों, विधवा के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता से कहा कि जा और उस विधवा के पास जा, वो तुझे हर रोज रोटी खिलाएगी। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया एलिया ने और वो उस देश सरपर नगर में चले गया। वहाँ पे वो औरत जो थी लकड़ी को उठा रही थी ताकि वो अपने बेटे के लिए रोटी बनाए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का दास एलिया वहाँ पर पहुँचता है और उस विधवा को कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आना। जब वो औरत विधवा पानी लेने के लिए अपने घर जा रही थी, पानी लाने के लिए, तब बीच में से फिर से भविष्यवक्ता एलिया ने उसे रोका और कहा, ऐसे ही आते आते मेरे लिए एक रोटी भी ले आना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। हे भाई और बहनों, जब ये बात उस औरत विधवा को एलिया ने कही तो उस औरत ने एलिया को जवाब दिया कि मेरे पास तो सिर्फ थोड़ा सा आटा है, मेरे बेटे को भूख लगी थी, उसने मुझे रोटी मांगी थी और मैं बाहर आई थी ताकि लकड़ियां दो उठाऊं, चुनूं और अपने बेटे के लिए और मेरे लिए एक रोटी बनाऊं और उसे खा के फिर हम लोग मर जाएं। हे भाई और बहनों, ये बात उस विधवा औरत ने एलिया से कही। एलिया ने कहा उससे कहा, जब हम 13वीं आयत में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, एलिया ने उससे कहा कि मत डर, जाकर अपने वचन के अनुसार पहले जाके मेरे लिए बना और उसके बाद में तेरे बेटे के लिए बनाना। हे भाई और बहनों, ये बात जब हम पढ़ते हैं तो कुछ अजीब सी लगती है हमें कि उस विधवा औरत को उसका बेटा भी भूखा है और वो खुद भी भूखी है और पूरे अकाल पड़ा है और खाने के लिए सिर्फ एक रोटी है और थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल बचा है, जो कि आखिरी रोटी थी, बना के खाने वाली थी। लेकिन उस औरत के पास, उस विधवा औरत के पास जिसका कोई सहारा नहीं है, उस औरत के पास आके एलिया भविष्यवक्ता कह रहा है कि पहले जाके मेरे लिए बना के लेके आ और उसके बाद में अपने बेटे के लिए बनाना। हे भाई और बहनों, वचन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि क्या बात कह रहा है एलिया वहाँ पे उस विधवा औरत को, जो बेसहारा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे कह रहा है कि पहले मेरे लिए ले आ और फिर जाके अपने बेटे के लिए बनाना। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे और बहुत सारी आशीष आपको दे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन जो है हमें चलाता है, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन को और उसकी इच्छा को अगर हम समझते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है बहुत सारी आशीष देगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे एक औरत है जो कि विधवा है,
ना ही उसका पति है, ना ही कोई उसका सहारा है, मगर एक छोटा सा बच्चा है उसका। और वो रोज अपने बच्चे के लिए जो है काम करती है और अपने बेटे का पेट जो थी पाल रही थी। और उस देश में पूरा भरा सारा अकाल पड़ा है। अकाल पड़ के कुछ दिन बीत गए थे और उस औरत के पास और कुछ भी नहीं था खाने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल था। ताकि वो सोच रही थी, उसके बेटे ने जब उसे उठ के कहा कि माता, मम्मी मुझे रोटी दे, भूख लगी है, तो है भाई और बहनों, वो औरत गई लकड़ियाँ बीनने के लिए ताकि अपने बेटे के लिए वो रोटी बना सके। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है। सोचो कि अगर आपके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, सिर्फ एक रोटी पड़ी है और उसी टाइम पे आपका बेटा बाहर से खेलते हुए आया है और कह रहा है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भी एक रोटी दे, अब भी दे मुझे रोटी। तो भाई और बहनों, आप जरूर उसे रोटी देंगे। लेकिन जब रोटी देने का टाइम आएगा, तब आपके घर में अगर कोई मांगने वाला या कोई परमेश्वर का दास अगर आ गया, अगर उसने भी आके मुंह खोल के आपसे कहा कि है बेटी, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी एक गिलास पानी दे और रोटी दो, तो भाई और बहनों, वो आखिरी रोटी थी जो आपके घर में बची थी, तो आप किसे दोगे? हे भाई और बहनों, परमेश्वर के दास को, जो परमेश्वर का काम कर रहा है, या तो कोई मांगने वाला आपके घर पे आया है उसको दोगे, या कोई आपके घर में जो आया उसे दोगे, या तो आप अपने बेटे को, जो आपका खून है, आपका बेटा है, वो भी अगर आके कह रहा है कि मुझे माँ रोटी दे दो, भूख लग रही है, तो भाई और बहनों, आप सबसे एक सवाल है आज परमेश्वर और पवित्र आत्मा कर रही है कि आप उस टाइम पे आप किसको दोगे? हे भाई और बहनों, काफ़ी लोगों का जवाब यही होगा कि कोई भी अपना बेटा जो भूख से तड़प रहा है और वो कह रहा है कि माँ मुझे रोटी दे दो, और रोटी एक ही बची है घर में, और हर कोई माँ जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को ही देगी। है भाई और बहनों, ये हम सब जानते हैं कि कोई भी माँ जो है अपने बेटे को भूखा देखना नहीं चाहेगी, चाहे उसे भूख लगी हो या ना हो। फिर भी जो है माएँ जो है अपने बच्चों को जो है खाना खिलाती हैं टाइम से। खा बेटा, चाहे उसका पेट भी भरा हो, फिर भी उसे खिलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा रोटी खा। हे भाई और बहनों, ऐसे ही वक्त अगर आपके घर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही रोटी है बची, और आपका बेटा भूख से तड़प रहा है और कहेगा कि माँ मुझे रोटी दो, तो आप क्या करोगे? आप अपने बेटे को दोगे, या कोई परमेश्वर का दास अगर भूखा है आप उसे दोगे? हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी होता है, जब हमारी ज़रूरतें हमें होती हैं तो रोटी एक ही होती है, तो हम हमेशा अपने लोगों को देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आ भी जाता है तो उसे हम टाल देते हैं और कह देते हैं अब भी नहीं बनाई हैं, बाद में आपको खिला देंगे। ये छोटी सी बात कह के हम बात को निकाल देते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में इस तरह का अकाल नहीं है, इस तरह की परीक्षा जो है हमारे जीवन में नहीं है। हे भाई और बहनों, इस विधवा औरत के पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक थोड़ा सा मैदा पड़ा था और थोड़ा सा कुप्पी भर तेल था, जिससे कि आखिरी रोटी बनने वाली थी। उस विधवा औरत के बेटे ने सुबह सुबह उठ के कहा कि माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी खिला। उसकी माँ ने सोचा होगा, चलो आखिरी आटा है और आखिरी तेल है, क्यों ना मैं जाऊं और 2 लकड़ियां
चुन के लेके आऊं और अपने बेटे को रोटी बना के दूं, क्योंकि मेरा बेटा रोटी मांग रहा है। उस विधवा औरत ने लकड़ियां चुनने गई और वहां जाके लकड़ी उठाई और अपने बेटे के लिए रोटी बनाने वाली थी। हे भाई और बहनों, वहां पे भविष्यवक्ता एलिया के कहता है कि बेटी मेरे लिए पानी लेके आना और मेरे लिए एक रोटी भी लेके आना, क्योंकि मुझे भूख लगी है। हे भाई और बहनों, विधवा ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, बस उसी को खा के मैं मरने वाली थी और मेरा बेटा, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, हमारे देश में अकाल है और मैं बेसहारा हूँ। हे भाई और बहनों, उस दास ने कहा कि ऐसा मत कर, मत डर, तू पहले जाके मेरे लिए रोटी बना और फिर जाके अपने बेटे के लिए बनाना। उसने परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार किया। वो गई और उसने मैदा लिया और उसमें तेल डाला और उसके लिए एक रोटी बनाई। ओए भाई और बहनों, एक पानी का गिलास और रोटी बना के वो विधवा ने जाके परमेश्वर के दास एलिया को दिया और एलिया उसे खाने लग गया और उसे खाता रहा, खा के उसे पूरा खत्म कर दिया उस रोटी को। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का दास खा रहा था, उसका बेटा भूखा था, विधवा का बेटा भूखा था। उन्हें पता था कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, यही आखिरी रोटी थी जो मैंने परमेश्वर के दास को दे दिया। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के ऊपर हम अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर अपने विश्वास भी हमारे साथ बनाए रखेगा। हे भाई और बहनों, उसका बेटे को भी भूख लग रही थी, लेकिन उसने अपने बेटे के सामने उस दास को जाके रोटी दे दी ताकि वो जा खाए। हे भाई और बहनों, उस दास ने रोटी खाई और कहा कि जाके और एक रोटी बना अपने बेटे के लिए। हे भाई और बहनों, मैं सोचता हूं कि उस टाइम पे उस विधवा औरत ने कहा होगा कि नहीं, मेरे पास थोड़ा ही मैदा था, थोड़ा ही तेल था जिससे मैंने आखिरी रोटी बनाई, इसे खा के तो हम मरने वाले थे, लेकिन वैसे भी मरने वाले थे, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस रोटी को मैं आपको दे दूं। अब मेरे पास ना ही तेल है और ना ही आटा है जिससे मैं रोटी बना सकूं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के दास ने उसे फिर से कहा कि नहीं, तू अपने वचन के अनुसार तूने किया है और मैंने भी तुझे कहा था कि मत डर, पहले मेरे लिए बना, फिर जाके अपने बेटे के लिए बनाना। फिर उस विधवा औरत ने फिर से कहा होगा कि मैं कैसा बनाऊं, घर में तो तेल नहीं है और ना ही आटा है। उस दास ने फिर से कहा होगा कि नहीं, एक बार जाके फिर से देख, फिर से अपने भगोनों में जाके चेक कर कि उसमें आटा है या तेल है। लेकिन उस विधवा ने कहा होगा कि नहीं दास, यहाँ तो इतना ही आटा था और इतना ही तेल था जिसे मैंने आपके लिए बना दिया, यही आखिरी था। लेकिन परमेश्वर के दास ने उस टाइम पे कहा होगा कि नहीं, तू फिर से गलती कर रही है, जाके एक बार अपने भगोनों में देख और अपने कुप्पी में देख कि तेल है या नहीं है। उस औरत ने फिर से, विधवा ने कहा होगा कि नहीं, उसमें कुछ नहीं था, आखिरी था, वही आपको दिया है। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा होगा कि एक बार देख जाके। फिर उसने फिर से एक बार आज्ञा मानी और विधवा औरत ने, और जाके जब अपने घड़े में जाके अपने बर्तन में जब उसने हाथ डाल के ऊपर हाथ उठाया तो उसके हाथ में था आटा। फिर उसने अपनी कुप्पी में देखा और उसमें था तेल। है भाई और बहनों, परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि पहले तूने मुझे बना के दिया, अब तू अपने बेटे के लिए बना। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस विधवा औरत ने अपने लिए, अपने भूखे बच्चे के लिए नहीं सोचा, उसने पहले जाके परमेश्वर के दास को
आज्ञा मानी और उसे दिया। हे भाई और बहनों, उसे कुछ भी पता नहीं था कि इतना अकाल पड़ा है। शायद उसने सोचा था कि मैं अब मरने वाली हूँ, मर जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर के दास को उसने आखिरी रोटी खिलाई, इसलिए परमेश्वर के दास ने उसे आशीष दी और उससे कहा कि आज से जब तक अकाल पड़ा रहेगा तब तक ना तो तेरे घर में आटा कम होगा और ना ही कभी तेल खत्म होगा। हे भाइयों और बहनों, अकाल इज़राइल के देश में, सारे इज़राइल में अकाल पड़ा था, लेकिन वो विधवा औरत जो थी हर दिन रोटी खाती थी तृप्ति के साथ और पेट भर के। हे भाई और बहनों, जितने दिन तक अकाल उस इज़राइल देश में पड़ता रहा उतने दिन तक इसके घर में आटा और तेल भी भरा रहा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसा जी रहे हैं? हमारे पास जो आखिरी चीज होती है उसे हमेशा हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं, जो आखिरी चीज है। हे भाई और बहनों, इस विधवा को देखो, जो आखिरी चीज थी उसके पास, कुछ आशा नहीं थी उसको किसी चीज की, लेकिन उसने आखिरी चीज को भी उस दास को दे दिया। आज हमारे जीवन में आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि हम देने के लिए हमेशा सोचते हैं यही मेरा आखिरी था, अगर मैं इसे दे दूंगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, अगर मैं दे दूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं दे दूंगी तो मेरा क्या होगा, अगर मैं दे दूंगी तो मेरे घर वालों का क्या होगा, अगर मैं दे दूंगी तो मैं कैसा जीऊंगी। हे भाई और बहनों, जिस दिन हम देना सीख लेंगे उस दिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आशीष से भर दूंगा। हे भाई और बहनों, उस विधवा औरत के जीवन में क्या था? अकाल था। उस विधवा औरत के जीवन में थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल था, खा के मरने वाली थी, लेकिन उसने परमेश्वर के दास की आज्ञा मानी और उसे पहले रोटी खिलाई, बाद में अपने बेटे को। हे भाई और बहनों, उसके बेटे के लिए रोटी नहीं थी और ना ही आटा था, लेकिन फिर भी उसे पता था, लेकिन फिर भी उसने वो किया जो कि कोई भी औरत नहीं कर सकती। हे भाई और बहनों, आज हम कैसे जी रहे हैं? हमारा विश्वास कैसा है? हम देने के लिए डरते हैं? अगर हम देने के लिए डरते हैं किसी को कि मेरा कम हो जाएगा, मेरे बेटे के लिए कम हो जाएगा, मेरे फैमिली के लिए कम हो जाएगा, तो भाई और बहनों, परमेश्वर से ऐसी आशीष हम कभी भी नहीं पाएंगे। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे भर भर के दे, मेरे घर में भी कभी तेल खत्म ना हो, कभी आटा खत्म ना हो, तो भाई और बहनों, आपको भी देना पड़ेगा पूरे ईमानदारी के साथ। हे भाई और बहनों, विधवा का बेटा भूखा था, शायद रो रहा भी होगा भूख से। जब एलिया भविष्यवक्ता खा रहा होगा तब उसका बेटा छोटा रो के कह रहा होगा, माँ मुझे भी एक दे दो, मुझे भी एक दे दो, लेकिन उसकी माँ ने उसे चुप करा दिया होगा और कहा होगा पहले दास को खाने दो। परमेश्वर का दास है वो, परमेश्वर का काम करने वाला है, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला है, पहले उसे खाने दो, पहले उसे तृप्त होने दो। परमेश्वर हमारा इंतज़ाम करेगा। अगर यह विश्वास आप रखोगे तो जैसा उस विधवा ने आशीष पाई वचन के अनुसार, वैसे ही आप भी आशीष पाओगे। आज जब हमें सैलरी मिलती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले सैलरी जब मिलती है हमें, सबसे पहले रास्ते में आते आते अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं, बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेके आते हैं, चॉकलेट, बिस्किट, वो ये सब लाना गलत बात नहीं है और ना ही ये पाप है भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको तनख्वाह मिली है, अगर आपको परमेश्वर ने दिया है दान, तो घर आने से पहले पहले आप परमेश्वर को पहले दे के आए और बाद में अपने घर के लिए खर्चें। लोग क्या करते हैं, पहले जब तनख्वाह मिलती है पहले क्या करते हैं, अपने लिए मीट,
चिकन या बच्चों के लिए कोई कपड़े या अपने लिए कोई कपड़े या अपने लिए कोई भी चीज़ें पहले जाके हम खरीद लेते हैं, उसके बाद में जब वो परमेश्वर को देने का टाइम आता है तो आखिरी में जाके परमेश्वर को देते हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर इस महीने में इतना ही बचा, कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर से दे दूंगा। फिर से अगले महीना आता है, फिर से सैलरी आती है, फिर से हम क्या करते हैं, रास्ते में आते आते ही अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए जो भी जरूरत की चीज़ें सभी खरीद लेते हैं। फिर से एतवार आता है, फिर से संडे आता है, फिर से परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर पूरे नहीं बचे, इतने ही बचे, अगली बार और दे दूंगा। हे भाई और बहनों, पहले अपने घर के बारे में सोचोगे, अपने बच्चों के बारे में सोचोगे, अपने कपड़ों के बारे में सोचोगे, अपने जूतों के बारे में सोचोगे, अपने ही भविष्य के बारे में सोचोगे, तो भाई और बहनों परमेश्वर के लिए देने के लिए कुछ नहीं बचेगा और ना ही परमेश्वर से आशीष आएगी। परमेश्वर से अगर आशीष चाहते हैं तो पहले अपने बच्चों से भी ज़्यादा, पहले अपने घराने की ज़रूरत से भी ज़्यादा पहले परमेश्वर को दें, पहले परमेश्वर को दें, फिर परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष देगा। जो आपका इतने सालों से रुका हुआ काम है वो भी चलने लगेगा। आपके जीवन में भी शायद अकाल है, आपके जीवन में भी काम नहीं है, या आपके घर में पैसे आते हैं रुकते नहीं हैं, खत्म हो जाते हैं, परमेश्वर की आशीष अगर आपके जीवन में नहीं है तो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है कि हमेशा वो सर बना के रखे, पूछ वो नहीं बनने देगा। अगर आप पहले परमेश्वर को देंगे, पहला परमेश्वर को देंगे, जब सैलरी आए, जब पैसे आए, पहले प्रक के सामने प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा और इसे मैं तुझे ही दूंगा। तो ये जो है, फिर अगर आप परमेश्वर को पहला देंगे तो परमेश्वर आपकी ज़रूरत जितनी भी है सारी ज़रूरत वो पूरी करेगा। एक बार दे के देखिए परमेश्वर कैसी आशीष करता है। हे भाई और बहनों, ये विधवा थी, इसके पास थोड़ा ऐसा ही आटा था और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था। उसने सोचा था अकाल है, मेरा बेटा भूखा है, मैं खाऊंगी और इसे मर जाऊंगी। हे भाई और बहनों, लेकिन दास ने उसे क्या कहा? 13वीं आयत में जब पढ़ते हैं 17 और 13 में, मत डर, उससे कहा मत डर, पहले मेरे लिए बना के लेके आ, बाद में अपने बेटे के लिए बना के लेके आ। हे भाई और बहनों, पहले परमेश्वर के लिए लेके आते हैं, बाद में अपने घर के लिए सोचते हैं, बाद में अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, बाद में अपने कपड़ों और जूतों के बारे में सोचते हैं। पहले परमेश्वर के बारे में अगर हम करेंगे, पहले परमेश्वर के बारे में सोचेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देगा। इस औरत ने अपने बेटे को भूखा रखा और पहले परमेश्वर के दास को दिया। उसके खाने के बाद में, तृप्त होने के बाद में, परमेश्वर के दास ने कहा कि जा अपने लिए भी रोटी बना ले। उसने कहा रोटी कहाँ से बनाऊं, आटा तो खत्म हो गया। परमेश्वर के दास ने कहा कि तूने पहले मुझे दिया, इसलिए जाके अब अपना आटा देख ले। जब उस औरत ने देखा कि आटा था, तेल भी था, तो खुश हो गई। उसने कहा, दास ने कहा रोटियां बना अपने बेटे के लिए भी और फिर से मेरे लिए भी। है भाई और बहनों, इज़राइल देश में अकाल था, लेकिन उसके घर में अकाल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने पहले परमेश्वर के दास को दिया, अपने बेटे को भी नहीं देखा, पहले परमेश्वर के दास को दिया। हमारी ज़रूरतें बहुत हो सकती हैं, लेकिन भाई और बहनों, पहले परमेश्वर का स्थान है, पहला हक जो है परमेश्वर का है। आइए हम अपनी इच्छा के अनुसार और अपने पूरे दिल से परमेश्वर को दें और परमेश्वर से आशीष पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको इस वचन से देने वाला बनाए, परमेश्वर आपको इस वचन से सच्चे मन से पहला देने वाला बनाए और परमेश्वर से आशीष पाने वाला बनाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।